राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिस्ट में आता है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर, जिसे हम एकेडमी अवार्ड्स के भी नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में किन कैटेगरी में किन को अवार्ड मिला, इसके साथ ही 2022 में कुछ कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जिस साल नए अवार्ड आते हैं उसके पिछले साल का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इंडियंस हैं, तो हमारे इंडियंस को कितने अवार्ड मिले, कब कब मिले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2023 कहाँ हुआ था इसके साथ। मित्रों, ऑस्कर अवार्ड्स 2023 का जो सेरेमनी था यह 12 मार्च 2023 को हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो डॉल्बी थिएटर में हुआ, जो कि डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड, लॉस एंजल्स, यूएसए में सिचुएटेड है। मित्रों, इस बार की एडिशन की बात करें तो यह 95th एडिशन था। और पहला एडिशन कब हुआ था? तो 16 मई 1929 में हुआ था, रूजवेल्ट होटल में। तब उसमें काफ़ी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 16 मई 1929 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1930 में इसका आयोजन रेडियो में होने लगा, यानी कि ज़्यादा लोगों तक यह पहुंचने लगा कि फिल्म जगत में एक अवार्ड दिया जा रहा है जिसका नाम ऑस्कर अवार्ड्स है। अब 1953 में क्या किया गया? इसे टेलीवाइज कर दिया गया, यानी 1953 में यह टेलीविज़न पर दिखाने लगा और इसके साथ ही पूरा ग्लोबली हो गया, यानी कि यह अवार्ड एक ग्लोबल अवार्ड बन गया। ठीक है मित्रों, तो 1929 में 16 मई 1929 को जो इसका पहला एडिशन था। और अभी के एडिशन की बात करें तो यह 95th एडिशन है। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं 94th एडिशन का भी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले एडिशन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो एमिल जैनिंग को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेनेल गेनर को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फ्रैंक बॉर्जेज और लेविस मेलिस्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दो व्यक्तियों को मिला और उन दोनों ने अलग अलग मूवी बनाया था। एक फ्रैंक बॉर्जेज जो कि ड्रामा कैटेगरी की ड्रामा की मूवी बनाई थी, और लुइस माइलस्टोन ने कॉमेडी की मूवी बनाई थी। ठीक है, और अब की बार का ये जो प्रोग्राम था, सेरेमनी था, किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो जिमी किमेल ने इस बार का जो प्रोग्राम को होस्ट किया था। इसके साथ ही यह प्रोग्राम होस्ट करने वाले 3 बार होस्ट करने वाले व्यक्ति बन गए हैं इसी अवार्ड को। और यह किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इस बार की अगर ऑस्कर अवार्ड से एकेडमी अवार्ड्स में चर्चा करें तो किसको सबसे ज़्यादा मोस्ट अवार्ड्स किसको सबसे ज़्यादा मिला? तो एक मूवी है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी को 7 कैटेगरी में अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट एडिटिंग का, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, इसके साथ ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस का भी खिताब मिला। ठीक है मित्रों, और इस बार के ऑस्कर में कुछ बदलाव किए गए थे। बदलाव क्या क्या किए गए थे? जैसे कि इस बार रेड कारपेट ना होके शैम्पेन कलर का कारपेट था। किस कलर का? शैम्पेन कलर का कारपेट था। शैम्पेन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो रेड कारपेट को शैम्पेन कलर से बदल दिया गया था। और इंडिया की एक अभिनेत्री ने भी जाके वहाँ पे इस प्रोग्राम को प्रेजेंट किया था। उनका नाम है दीपिका पादुकोण। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना। दीपिका पादुकोण ने वहाँ जाके उस प्रोग्राम का होस्ट किया था, यानी कुछ समय के लिए बस उन्होंने नाम का अनाउंसमेंट किया था। इंडिया की जो मूवी थी, या इंडिया की तरफ से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला, उसके लिए उन्होंने जस्ट थोड़ी सी अनाउंसमेंट की थी, यानी 2 मिनट या 1 मिनट के लिए उन्होंने प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, और मित्रों, क्या भारत की तरफ से इससे पहले, इस बार तो 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला है, इससे पहले क्या भारत कभी नॉमिनेटेड हुई थी या भारत को कभी अवार्ड मिला था? आइए इस विषय में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले 1958 में भारत की एक मूवी बनी थी मदर इंडिया, जिसे कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह 1 वोट से पिछड़ गई। और किस फिल्म से पिछड़ी थी? तो इटालियन फ्रेंच ड्रामा करके एक मूवी थी, इटालियन फ्रेंच ड्रामा मूवी थी जिसका नाम था नाइट ऑफ कैवेरिया। इससे सिर्फ 1 वोट से पिछड़ गई थी। और इसके बाद भी भारत को क्या अवार्ड मिला? तो हाँ, 1982 में एक गांधी जी के ऊपर, यानी गांधी जी के बायोग्राफी पे एक मूवी बनी थी जिसमें अभिनय किया था बेन किंग्सले। तो उस मूवी का नाम था गांधी नाम था। तो उसमें जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन किया था, तो उन्हें ऑस्कर अवार्ड्स मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, और उसका नाम है भानु अतैया। तो आपसे ये स्टैटिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन वैसे व्यक्ति है जिन्हें पहली बार ऑस्कर अवार्ड्स मिला? तो आप आंसर टिक करेंगे भानु अतैया। ठीक,
अब 1992 में क्या होता है, सत्यजीत रे को ऑनररी अवार्ड मिलता है। ऑनररी अवार्ड किस लिए मिलता है, तो एक कैटेगरी, ऑस्कर में एक कैटेगरी है जिसे ऑनररी अवार्ड दिया जाता है और हर साल किसी न किसी को दिया जाता है। तो 1992 में सत्यजीत रे को ऑनररी अवार्ड दिया गया ऑस्कर्स का, और इस बार का ऑनररी अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया है। उनका नाम है यूजान पाल्सी, डेवन वायरन और पीटर वेयर। याद रखना, यूजान पाल्सी, डेवन वायरन एंड पीटर वेयर। और भारत की तरफ से जो दो अवार्ड मिला है, एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, और इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका था। और इसके साथ ही नाटू नाटू भारत की पहली ऐसी सॉन्ग है जिसे यह खिताब मिला, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी पहली ऐसी सॉन्ग थी जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ठीक है, और दूसरी भारत की तरफ से कौन अवार्ड मिला है, किस सेक्शन में, किस कैटेगरी में, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर। यह इस मूवी की डायरेक्शन किसके अंदर किया गया था, तो कार्तिक गोंजाल्विस, और प्रोड्यूसर थे गुनीत मोंगा। और इस कितने ड्यूरेशन की मूवी है, यानी रन टाइम है 41 मिनट्स। देखो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है मूवी, उसे ही शॉर्ट मूवी बोला जाता है। तो बात अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, अभी तक ऑस्कर 2023 कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, या कितने नंबर, कौन से एडिशन का था। इसके अलावा पहले एडिशन में बेस्ट डायरेक्टर और पहला एडिशन कहाँ हुआ था, इसके बारे में बता दिया था। और भारत की तरफ से अब की बार कौन कौन से अवार्ड मिले, किस कैटेगरी में अवार्ड मिले, ये भी मैंने बता दिया। अब मैं शायद ये बता रहा था, हाँ, 1958 की चर्चा कर दिया, 1982 सत्यजीत रे तक हो चुका है। और ऑनररी अवार्ड की चर्चा हुई थी, तो ऑनररी अवार्ड में इस बार किसको मिला, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब 2009 में एक स्लम डॉग मिलियनेयर करके मूवी आई थी, जिसने ऑस्कर में कुछ खिताब अपने नाम किया था। तो उन खिताब में भारतीयों को भी कुछ खिताब मिला था 3 कैटेगरी के लिए। एक तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग, जिसने जीता था रसूल पुकुती, और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जिसे A.R. रहमान और गुलजार साहब ने मिलकर जीता था, और तीसरा था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, जिसे A.R. रहमान ने जीता था। ठीक है, अब आ जाओ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, ऑस्कर में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें 2 अवार्ड मिल चुका है, और ऐसा कारनामा करने वाले वो इकलौते व्यक्ति हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड तो मिला ही है, उसके साथ उससे पूर्व में उन्होंने नोबेल प्राइज़ को भी रिसीव किया था। मित्रों, मैंने नोबेल प्राइज़ पे वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, अवार्ड एंड ऑनर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में लिटरेचर के लिए, और 1938 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। आप लोग इसको याद कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है। अब आ जाओ मित्रों, ऑस्कर 2023 को तो हम लोग पढ़ेंगे ही, मतलब 15-16 कैटेगरी के नामों की चर्चा करेंगे। उसके पहले 2022 में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 2022 से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो काफ़ी कम कैटेगरी में, जैसे बेस्ट मूवी कौन सी थी, तो कोडा। बेस्ट डायरेक्टर कौन था, तो जेन कैम्पेन, उन्होंने मूवी बनाई थी द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, जिन्होंने कौन सी मूवी में काम किया था, किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस फेसिका कैस्टन, जिन्होंने मूवी में काम किया था द आइज ऑफ टैमी फे। ठीक है, अब मित्रों आ जाओ, मैं 15 से 16 कैटेगरी बताऊंगा जिसे आप लोगों को याद करना है, जिसमें 2 तो आप लोगों को याद हो ही चुका है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और दूसरा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। अब एक मूवी है बेस्ट फिल्म, उससे 4-5 अवार्ड मिल गया, तो 4-5 वैसे ही कवर करा दूंगा। तो 16 यहाँ मैंने 16 लिखा है, 16 में 2 आप लोगों को याद हो चुका है। अब आइए कैसे याद करते हैं फिर। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, और इस मूवी के लिए भी 2-4 आदमी को इस मूवी के बेस्ट फिल्म के साथ 6 और कैटेगरी के में अवार्ड मिला, और 6 कैटेगरी में से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मित्रों, इस मूवी में एक अभिनेत्री थी मिशेल येओ करके, जिन्होंने अभिनय किया था, तो इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला, मिशेल येओ, और ये एशियन डिसेंट की पहली महिला है जिसे यह अवार्ड मिला है। अब इसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के हाई क्वान है, और बेस्ट एक्ट्रेस जैमी ली कर्टिस। और बेस्ट डायरेक्टर के लिए इसी मूवी को अवार्ड मिला। इसी मूवी का मतलब है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डेवियन क्वार्ट और डेनियल सिमार्ट को मिला था। ठीक है, तो यहाँ से कितने पॉइंट हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 को मैंने करा दिया। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ही हो चुका, बेस्ट डायरेक्टर हो चुका, और बेस्ट एक्टर। मित्रों,
एक चीज़ आप लोग गौर करना, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो बेस्ट मूवी था उसमें जो जिन्होंने अभिनय किया है उसी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में अभिनय करने वाले कलाकार को नहीं मिला, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला यह अवार्ड बेस्ट एक्टर का। इन्होंने मूवी में काम किया था द वेल, तो इसका भी काम हो गया। अब एनिमेटेड फीचर फिल्म में आ जाओ, तो एनिमेटेड बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म किसको मिला था? गिलर्मो डेल टोरोज पिनोकियो, गिलर्मो डेल टोरो पिनोकियो। इसी तरह एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। और बेस्ट विजुअल इफेक्ट किसको मिला था? टॉप गन मैवरिक को बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड, सॉरी बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड अवतार मूवी को मिला द वे ऑफ वाटर। अवतार द वे ऑफ वाटर को बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए अवार्ड मिला। अवतार के मित्रों पार्ट 2 था। एकेडमी ऑनरी अवार्ड तो मैंने पहले ही बता दिया जब यहाँ सत्यजीत रे के बारे में चर्चा किया था। 3 व्यक्तियों को मिला है, यूजान पालसी, डेन वायरन और पीटर वेयर। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करें तो नवाल्नी को मिला। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट साउंड की बात करें टॉप गन मैवरिक। इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला? ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसके डायरेक्टर कौन थे? एडवर्ड बर्गर। ठीक है। अब बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसे मिला? रूथी कार्टर, जिन्होंने रूथी कार्टर, और किस मूवी के लिए? ब्लैक पैंथर वाकंड फॉरएवर। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला रूथी कार्टर, जिन्होंने जितने भी एक्टर थे एक्ट्रेस थे उनके कॉस्ट्यूम बनाने का काम रूथी कार्टर के द्वारा किया गया था और मूवी का नाम था ब्लैक पैंथर वाकंड फॉरएवर। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वनडे एग्ज़ाम में यह काफ़ी हॉट टॉपिक है, यानी ये एक क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपके 2 मार्क्स बन जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे इस बार इन 15-16 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को पूछ लिया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट फिल्म पूछा जाता है और भारत में इस बार 2 अवार्ड मिले, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 से कितना पूछे जा सकते हैं? बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। अब की बार ऑस्कर 2023 का आयोजन क्या कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। किसके द्वारा होस्ट किया गया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, कौन से नंबर का एडिशन था, और भारत के संदर्भ में भारत कब कब नॉमिनेट हुई है? तो 1958 में मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी, उसके बाद सलाम बम्बे 1988 में, फिर 2001 में लगान, और इस बार भारत को 2 अवार्ड मिला। ठीक है। उसके बाद 1983 में भानु अतैया जीती थी। 1992 में सत्यजीत रे को मिला था ऑनररी अवार्ड। 2009 में 3 व्यक्तियों को मिला था, रसूल पुकुत्ती, AR रहमान और गुलजार साहब को। और अब की बार किनको मिला? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और दूसरा था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर। मित्रों एक बार आप लोग जरूर अवश्य इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो सकता है, आप लोग रिवीजन कर सकते हो, कहीं भी फ़ोन में बैठ के देख सकते हो। ठीक है मित्रों, हमारा अगला टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट डे से, यानी कि हर महीने में कोई ऐसा दिन आता है, जैसे कि मान लो जनवरी मंथ है तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, 30 जनवरी को मार्टायर डे होता है। इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट डे होता है 12 महीनों का, वो मैं कवर कराऊंगा और इसको मुझे कवर कराने के लिए 6 सेशन की रिक्वायरमेंट है और मैं हर एक सेशन में 2 महीने का इंपॉर्टेंट डे कवर करा दूंगा। तो अगला जो मेरा सेशन होगा जनवरी और फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसे मैं करा दूंगा। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।